हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो गई हैं और आप सब थर्ड सेमेस्टर में हैं। थर्ड सेमेस्टर में हिंदी के विद्यार्थियों को मेजर कोर्स हिंदी के विद्यार्थियों को 2 पेपर पढ़ने हैं, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ, तीसरा और चौथा पेपर। तो पेपर थर्ड में जो है आप लोगों को पढ़ना है हिंदी साहित्य, जो उसका टॉपिक है लिख लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। इसमें भारतेंदु युग पहला, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा उत्तर छायावाद, पांचवा प्रगतिवाद, छठा प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता जो 1980 से आज तक है, समकालीन कविता, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य एवं उसकी विधाएं। कहने का मतलब है स्वतंत्रता से पहले हिंदी गद्य की जितनी विधाएं हुई, और जैसे कि स्वतंत्रता के पहले कौन कौन सी विधाएं होंगी, जैसे डायरी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, आलोचना है, रेखा चित्र है, आत्मकथाएं हैं, जीवनियाँ, इन सब का स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य की अलग अलग विधाओं का विकास, और उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर हिंदी गद्य एवं उसकी विधाएं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को सेमेस्टर थर्ड के तीसरे पेपर में पढ़ने हैं। तो ये तो तीसरे पेपर की बात हुई। अब चौथा पेपर जो है वो है आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। मतलब कि चौथे पेपर का जो टॉपिक है छात्रों, वो है आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसमें है क्या। देखो, पहला जो तुम्हारा जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें तुम्हें भारतेंदु की भारत दुर्दशा कविता पढ़नी है। ठीक है, भारत दुर्दशा कविता। दूसरे में क्या पढ़ना है, मतलब फर्स्ट यूनिट के दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ना है तुम्हें पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, एक कवि थे, द्विवेदी युग के ये कवि थे, उनकी प्रिय प्रवास तुम्हें पढ़नी है। और प्रिय प्रवास का भी ध्यान से सुनना, प्रिय प्रवास का भी प्रथम सर्ग, पहला सर्ग और उसके प्रारंभिक मतलब शुरुआत के 11 से 20 छंद तुम्हें पढ़ने। ठीक है, सारा मत पढ़ना। प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक 11 से 20 छंद तुम्हें पढ़ने हैं। अब दूसरे यूनिट में आओ। दूसरे यूनिट में पढ़ना क्या है, दूसरे यूनिट में पढ़ना है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त एक कवि थे और पंचवटी उनका एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य के प्रारंभिक मतलब शुरुआत के 1 से 16 छंद तुम्हें पढ़ने हैं। और दूसरे यूनिट में ही तुम्हें पढ़ना है राम नरेश त्रिपाठी को। किसको पढ़ना है छात्रों? राम नरेश त्रिपाठी को। राम नरेश त्रिपाठी का तुम्हें स्वप्न खंड काव्य पढ़ना है, और स्वप्न खंड काव्य के पहले सर्ग को पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, पहला सर्ग, और इसके प्रारंभिक 1 से 16, 1 से 12 छंद तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब स्वप्न खंड काव्य का प्रथम सर्ग का 1 से 12 छंद। तीसरी यूनिट देखो, तीसरी यूनिट में तुम्हें जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कविता है बीती विभावरी जागरी, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जग की सजल कालिमा रजनी। ये 3 कविताएं तुम्हें पढ़नी है। और इन कविताओं को पढ़ने के लिए यहाँ पर एक काव्य संग्रह है लहर खरीद लेना। इसमें तीनों कविताएं हैं।
चौथे यूनिट में तुम्हें पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक काव्य संग्रह है राग विराग, ठीक है। पेपर बैक में आता है, पेपर बैक में भी आता है, और ना हो तो मेरे पास है, और उसमें कुछ कविताएं भी हैं, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी क्लासरूम में। तो राग विराग जिसके संपादक रामविलास शर्मा हैं, उसका तुम्हें पढ़ना है बादल राग। बादल राग का छठा भाग पढ़ना है, ठीक है। बादल राग का कौन सा? छठा भाग। वरदे वीणा वादनी वरदे कविता पढ़नी है। राजे ने अपनी रखवाली की, ये पढ़ना है। और शिशिर की शर्वरी, यह कविता तुम्हें पढ़नी है। इसके बाद पांचवें यूनिट में तुम्हें सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का एक काव्य संग्रह है तारापथ। इस काव्य संग्रह में 3 कविताएं हैं जो तुम्हें पढ़नी है। कौन कौन सी कविता है? प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण और नौका विहार, ये 3 कविताएं तुम्हें पढ़नी है। छठे यूनिट में तुम्हें महादेवी वर्मा की कुछ कविताओं को पढ़ना है, जिसमें आता है विरह का जलजात जीवन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये 3 कविताएं क्या करनी है छात्रों? तुम्हें पढ़नी है। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया क्या छात्रों? हमने डिस्कस किया MJC मेजर तीसरे सेमेस्टर के मेजर कोर्स के 2 पत्रों के बारे में, तीसरा पत्र और चौथा पत्र। अब एक बात और ध्यान से सुनो, जिन छात्रों ने अपनी किताबें नहीं खरीदी हैं, मान लो कुछ ने नहीं खरीदी होंगी, तो तुम लोग क्या करोगे? पेपर 3 को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम तो ये करोगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लोगे। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, जिसके संपादन में, वो किताब खरीद लो। दूसरी किताब है जो अच्छी किताब है, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब ले लो। ये तुम्हारे नेट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी होंगी। इसके बाद तीसरी किताब तुम ले लो गद्य साहित्य विकास और विन्यास। गद्य साहित्य विकास और विन्यास, राम स्वरूप चतुर्वेदी। 3 किताबें तुम्हारे मेजर तीसरे पेपर के लिए, मतलब 3rd पेपर। चौथे पेपर के लिए जो है अब तुम्हें कविताएं ही पढ़नी है, तो कविताएं या तो तुम क्लासरूम में टीचर से ले सकते हो, या फिर कुछ समय के बाद ये मार्केट में आ जाएंगी किताब, इसको तुम पढ़ लो। इसके बाद तुम्हें माइनर कोर्स भी पढ़ना है। जिन छात्रों ने माइनर कोर्स, माइनर मतलब कि सब्सिडियरी में हिंदी लिया है, उसको मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। देखो, माइनर कोर्स में तुम्हें आधुनिक हिंदी कविता पढ़नी है। आधुनिक हिंदी कविता छाया